हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूँ। आज मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि आप हमेशा ये सोचते हैं कि अचानक आपकी लाइफ में ये सब चीज़ें हो गई, अचानक उसने ब्लॉक कर दिया, अचानक वो आपकी लाइफ से चला गया। क्या उसने रातों रात एक ऐसा प्लान बना लिया और आपको पता नहीं चला? क्या इस प्लान में और लोग भी शामिल थे? आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइज, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलेस रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। अगर आपको रीडिंग पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होती है और आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम की आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ wands, the devil, knight of swords, four of wands, page of cups, three of cups, queen of wands, ace of pentacle, सेवन ऑफ swords और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, द मैजिशियन। मेरा ये सवाल था कि आपके पर्सन ने रातों रात एक ऐसा प्लान बना लिया और अगले दिन आपको ब्लॉक कर दिया और आपको बिल्कुल भी चीजें समझ में नहीं आई। क्या ये प्लान कुछ इतना ज्यादा छुपा कर किया गया कि आपको समझ में नहीं आया, या आप समझ करके भी ना समझ बने रहे? तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप जिस भी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, आप दोनों के अंदर मुझे जो है वो एज डिफरेंस नजर आ रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है पेज ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी एज में कम हो सकते हैं। लेकिन जब ये इंसान आपके साथ रिलेशन में था तब जो एज है वो मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे रिलेशन आगे बढ़ता गया आप अपने पर्सन को बहुत टाइम देने लगे। और जब हम किसी को भी बहुत ज्यादा टाइम देने लगते हैं तब हमारे टाइम की उस इंसान के लिए कोई कीमत नहीं होती। और यही सब चीजें आपके पर्सन ने भी आपके साथ की कि आपके टाइम की उसके सामने कोई कीमत नहीं थी, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन जो थे वो आपसे बहुत प्यार करते थे, आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। क्योंकि देखो, अट्रैक्शन को हम प्यार नहीं कह सकते इस दुनिया में। मैं आपको कई बार कह चुकी हूँ कि 90% लोगों को प्यार हो जाता है, 10% लोगों को छोड़ दीजिए, तो 90% लोग किसी ना किसी से प्यार करते हैं।
लेकिन उसमें से बहुत कम लोग ही होते हैं कि 50% लोग ही ऐसे होते हैं जो अपने प्यार को आगे लेकर जाते हैं। और उससे भी कम अगर रेशियो करूँ कि सिर्फ 10% लोग ही होते हैं जो अपने प्यार को टिल डेथ तक लेकर जाते हैं, यानी कि कुछ भी हो जाए वो अपने प्यार के साथ रहते हैं। लेकिन कहते हैं कि ये सब चीज़ें उसी इंसान के साथ होती हैं जिसका दिल साफ होता है, क्योंकि प्यार एक निस्वार्थ भावना है। अगर आपको किसी के साथ प्यार हो गया और आप उस प्यार को निभाने के लिए अपना सब कुछ हारते चले जाते हैं, तो इसे कहते हैं ट्रू लव। क्योंकि प्यार अमीर गरीब नहीं देखता और रुपए पैसे को भी वो नहीं देखता, लेकिन अगर रिलेशन में स्वार्थ आ जाता है तो वो फिर रिलेशन नहीं रहता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है टू ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा प्राउडी हो गए। आपके पर्सन एक में ईगो बहुत ज्यादा थी। जिस समय वो आपके साथ रिलेशन में थे, जब वो शुरू शुरू में आपके साथ रिलेशन में आए, तब ये सब चीजें इतनी मैटर नहीं करती थी, लेकिन अचानक ही उनके अंदर एक प्राउड वाली भावना आ गई, एक ईगो वाली भावना आ गई, जिसको वो सेल्फ रिस्पेक्ट कहते हैं। देखिए, सेल्फ रिस्पेक्ट में इंसान किसी भी चीज पर अड़ता नहीं है ना। लेकिन आपके पर्सन किसी भी चीज को लेकर अड़ जाते थे। उनको लगता था कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं, लेकिन अपनी पूरी दुनिया को मुट्ठी में करना बहुत असंभव सी बात है ना। लेकिन आपके पर्सन कहते हैं ना कि जब हमारा विनाश होता है तो हमारी बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। तो अगर मैं कहूँ कि विनाश काले विपरीत बुद्धि आपके पर्सन की हो गई, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने खुद ये सब चीजें की जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन किसी महिला के दबाव में चले गए या एक्स्ट्रा अफेयर में चले गए, या ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन मैरिड थे और उन्हें लगा कि उन्हें अपनी लाइफ ज्यादा अच्छे से चलानी चाहिए, वो वापस अपने परिवार के बारे में सोचने लगे। तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है क्वीन ऑफ वांड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक हुआ, आपके पर्सन पर स्पेल वर्क हुआ। क्योंकि जिस भी पर्सन के या जिस भी पर्सनैलिटी के साथ आपके पर्सन जुड़े, वो इंसान आपके पर्सन को अपनी मुट्ठी में कर गया। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन उसके हाथों की कठपुतली बन गए, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन इसके हिसाब से इतना ज्यादा चलने लगे कि उन्होंने आपके बारे में बिल्कुल सोचना बंद कर दिया, आपके बारे में बात करना बंद कर दिया, आपसे दूर भागने लगे, ब्लॉक कर दिया। और ये चीजें एक के बाद एक इतनी जल्दी हुई कि आपको समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपने इसको नाम दिया अचानक। लेकिन अचानक कुछ भी नहीं होता। अचानक होने से पहले कुछ ऐसा होता है जो हमें आने वाली घटनाओं और दुर्घटनाओं के बारे में बताता है। आपको भी पता चला होगा, लेकिन कहते हैं ना कि अगर हम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लें, तब हमें कोई भी चीज दिखाई नहीं देगी। तो आपने भी प्यार की पट्टी ऐसी अपनी आंख पर बांधी कि आपको कुछ भी नजर नहीं आया। आप सिर्फ एक ही चीज सोचते रहे कि आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते हैं, उन्होंने आपसे बहुत कस्में और वायदे किए हैं और वो उनको पूरा करेंगे। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है फोर ऑफ वांड्स का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन ने आपको सपने तो बड़े हसीन दिखाए। अगर मैं कहूँ कि आपके पर्सन ने आपको वो सपने दिखाए जो शायद आपको कभी किसी ने ना दिखाए, और ना ही उन सपनों को जीना सिखाया। आपके पर्सन ने आपको जीना सिखाया। आपके पर्सन ने आपको समाज में कैसे प्यार किया जाता है, कैसे खुश रहा जाता है, ये चीजें दिखाई। तो आपके पर्सन आपने जो कुछ भी आपको दिया, आपने उसको अपनी कमजोरी बना लिया। आप पूरा डिपेंड हो गए। देखो, अगर हम किसी के साथ चल रहे हैं तो हमें अपने भी आंख कान खुले रखने पड़ते हैं, लेकिन आप तो आंखें बंद करके चल दिए। माना कि प्यार अंधा होता है, लेकिन गूंगा बहरा तो नहीं होना चाहिए ना। लेकिन आप तो गूंगे बहरे भी बन गए। आपने सब कुछ देखकर अनदेखा किया, सुनकर अनसुना किया, और बोले आप कभी भी नहीं, जिसकी वजह से आज आप उस सिचुएशन में हैं और आप बोलते हैं कि अचानक आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया। नहीं, मैं नहीं मानती कि अचानक कुछ हुआ, क्योंकि जब हम रिलेशन में होते हैं हम इतने अंधे हो जाते हैं कि हमें चीजें दिखती नहीं है, या दिखती भी हैं तो हम उसे इग्नोर करते हैं। ये सब चीजें आपने भी की, और जब तक आप उस चीज पर विश्वास कर पाते तब तक काफी देर हो गई। अगर मैं कहूँ कि आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खो दिया तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि आपको कुछ भी नहीं मिला। आप जो चाहते थे वो भी आपके हाथ से गया, और जो कुछ पहले से आपके पास था वो भी आपके पास से चला गया। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपने इस रिलेशन पर भर भर कर पैसा लगाया,
भर-भर कर पैसा लगाने का मतलब ये होता है कि आपने अपनी सारी जमा पूँजी इस रिलेशन पर हार दी और सामने वाले को बिल्कुल भी परवाह नहीं। सामने वाला आपको लास्ट में सिर्फ़ इतना कहता है कि मेरे लिए आज से कुछ मत करो। तो यार, जब वो इंसान आपके लिए कर रहा था, जब वो इंसान आपके साथ इतना क्लोज़ था, आपको समझ रहा था, तब आपकी ये मेंटालिटी कहाँ थी? अगर आपने तभी उस इंसान को रोक लिया होता, तो शायद वो आपके साथ प्यार में इतना आगे ना बढ़ता, है ना? फिर उसके बाद जो कुछ भी चीज़ें आप दोनों के बीच में हुई, उसको आपने इग्नोर किया, तो यहाँ आपकी गलती है। अगर आप देख कर के भी उसके लिए बोल नहीं रहे हैं, अपने हक के लिए लड़ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब आप कहीं न कहीं अपनी स्वतंत्रता को किसी और के हाथ में दे रहे हैं। और जो इंसान अत्याचार करने वाला जितना ज़्यादा गुनहगार होता है, उसे सहने वाला भी उतना ही गुनहगार होता है। आज आप अपने पर्सन पर ब्लेम कर रहे हैं, आज आप अपने पर्सन से लड़ रहे हैं, आज अपने पर्सन के लिए रो रहे हैं, लेकिन क्या कभी जब आप रिलेशन में थे, तब आपने ये सब चीज़ें की? काश कि तब की होती। अगर आप तभी अपने पर्सन को समझकर उनको समझा लेते या उन्हें चीज़ें दिखा देते, तो हो सकता था कि आपके पर्सन उन सब चीज़ों को समझते। लेकिन आपने किया उन पर अंधविश्वास और आपके पर्सन फँस गए थर्ड पार्टी के साथ। और थर्ड पार्टी ऐसी थी कि उसने कभी भी आपके पर्सन को अपना नहीं समझा, बल्कि उसने आपके पर्सन को गुमराह किया। और जब कोई इंसान गुमराह हो जाता है, तब उसके वापस लौटने के चांस तो होते ही हैं, क्योंकि गुमराह कहते हैं ना कि सुबह का भूला अगर शाम को घर आ जाए, तो उसे भूला नहीं कहते। लेकिन अगर कोई शाम को रोज़ आना भूल कर आता रहे, तो फिर उसे भूला भी नहीं, तो फिर उसे तो अ, ये भी नहीं कह सकते कि हम उसे बार-बार एक ही चीज़ के लिए माफ़ करते रहें। तो अगर आपके पर्सन ने ये गलती की है, तो ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये उनकी आदत है या उन्होंने पहली बार ऐसा किया है। आपके पर्सन ने जो कुछ भी आपके साथ किया, वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। आप कहते हैं कि आपके ऊपर अत्याचार हो गया। मैं कहती हूँ कि आपने उस अत्याचार को सहा तो हो गया। क्योंकि जब तक हम किसी चीज़ को सहते रहते हैं या जब तक हम उसे टॉलरेट करते रहते हैं, तब तक वो चीज़ें हमें दुखी करती रहती हैं। आपके पर्सन ने आपको अगर अ, भूलने में वो कामयाब हुए, तो इसका मतलब उन्होंने आपको अपने सिर पर नहीं बिठाया, है ना? उन्होंने समय आते ही आपको अपने दिल से निकाल दिया। आपने क्या किया? आपने अपने पर्सन को दिल में बिठाया, पलकों पर बिठाया, सिर पर बिठाया और जब वो रिलेशन इतना हेवी हो गया, टॉक्सिक हो गया, तब आपको घुटन होने लग गई और तब आपको लगा कि शायद अब इस रिलेशन में कुछ नहीं बचा। कहते हैं ना कि जब इंसान सब तरफ से हार जाता है, तो यूनिवर्स का सहारा लेता है। तो आपने भी यूनिवर्स का सहारा लिया, आप भी स्पिरिचुअल हो गए, क्योंकि कहते हैं ना जब हमारी किसी पे नहीं चलती, तो हमारी भगवान पर चलती है। हम जब किसी को नहीं सुना पाते, तो हम भगवान को सुनाते हैं, भर-भर के सुनाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे जितना भी गलत हुआ सब भगवान ने कर दिया, यूनिवर्स ने कर दिया। जी नहीं, यूनिवर्स आपको समय-समय पर इंडिकेट कर रही थी। भगवान नीचे तो आएँगे नहीं, है ना? लेकिन वो एक इंडिकेशन आपको बार-बार दे रहे हैं, आप उसको समझ नहीं रहे हैं, आप उन सब चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं और जब आपके हाथ से आप सब कुछ चला जाता है, तब आप दोनों हाथ जोड़कर भगवान को ये कह रहे हैं कि आपकी वजह से हुआ, आपने नहीं सँभाला। भई, ये थोड़ी है कि आप गलती पर गलती करते रहेंगे और यूनिवर्स आपको सँभालती रहेगी। यूनिवर्स ने आपको एक बेशकीमती चीज़ दी, वो था प्यार। अगर उस प्यार को आप दोनों नहीं सँभाल पाए, तो आज यूनिवर्स को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आप उस प्यार में इतना ज़्यादा आगे बढ़ जाएँ कि स्पिरिचुअल हो जाएँ। ऐसा भी हो सकता है कि यूनिवर्स आपको अपनी शरण में ले ले और अगर यूनिवर्स ने आपको अपनी शरण में ले लिया, तब आप ये मान लीजिए कि आपके पर्सन आपकी लाइफ़ में आएँ या ना आएँ, लेकिन आपके पर्सन की लाइफ़ में भी कुछ नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने अचानक आपको सब कुछ मना किया, है ना? जबकि अचानक कुछ भी नहीं था, चीज़ें पहले से प्लान थी, थर्ड पार्टी उनके साथ पहले से थी, थर्ड पार्टी ने जो-जो प्लान बनाए आपके पर्सन ने उसको एग्ज़ीक्यूट किया, उसे चलाते रहे, उसके बाद अचानक ही आपको उन्होंने टाटा बाय-बाय बोल दिया और आप वहाँ के वहीं खड़े रह गए क्योंकि आपके पास फिर कुछ भी नहीं बचा। लेकिन कहते हैं कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है और कोई भी इंसान जब हमारी लाइफ़ में आता है, तो हमारे उसके साथ कुछ रिलेशन होते हैं पिछले जन्म के कह सकते हैं, है ना? इस वजह से हम किसी से मिलते हैं, किसी के साथ रहते हैं, किसी से प्यार भी करते हैं और ये भी होता है कई बार कि प्यार जो होता है वो इतना हाई लेवल पर चला जाता है कि हम
उसके साथ वो सब कुछ कर बैठते हैं जिसको करने में हम कई बार हमें सोचना चाहिए। लेकिन प्यार का खुमार इतना ज़्यादा सिर चढ़कर बोलता है कि हम उन सब चीज़ों को समझ नहीं पाते, है ना? और उस चीज़ में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वापस लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। चाहे आप मेल हैं तो भी और अगर फीमेल है तो भी, क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है। द मैजिशियन का कार्ड जो ये दिखाता है कि जादू को जादू मारता है, प्यार को प्यार मारता है, ज़हर को ज़हर मारता है। अगर आपके पर्सन पर ब्लैक मैजिक हुआ, तो आपके साथ भी होने वाले हैं मिरेकल। और कहते हैं कि जब यूनिवर्स फेवर में आ जाती है ना, तो दुनिया की किसी भी इंसान में, किसी भी चीज़ में उतनी ताकत नहीं कि वो आपको हर्ट कर सके। जितना हर्ट आपने होना था, आप हो गए। अचानक आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में आकर आपको बाय-बाय बोल दिया, अचानक आपके पर्सन की लाइफ में कोई और आ गया, अचानक ही सब चीज़ें होती चली गईं, अचानक ही आपको एक दिन पता चला कि अब आप एक साथ नहीं रह सकते। तो बेटा ये अचानक तो नहीं हुआ था, है ना? इंडिकेशन आपको मिलते रहे, आप उन सब चीज़ों पर आपने गौर नहीं किया, तो एटलीस्ट अब आपको इन सब चीज़ों पर गौर करना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स अब आपकी लाइफ में मिरेकल करने वाली है, यूनिवर्स आपकी लाइफ बदलने वाली है। हो सकता है कि आपके पर्सन का आपकी लाइफ में रहना आपके फेवर में ना हो, इसलिए वो दूर चला गया हो। या ये भी हो सकता है कि यूनिवर्स ने वही टाइम आपको आपके पर्सन के लिए चुना था और जब टाइम पीरियड खत्म हो गया तो वो इंसान चला गया। क्योंकि इस संसार में, इस धरती पर कुछ भी जो है वो परमानेंट नहीं है ना? हर इंसान जो यहाँ पर आया है उसे जाना है। तो प्यार, अगर मान लीजिए आपके पर्सन आपके साथ प्यार करके आपके साथ आगे भी बढ़ जाते, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो फॉरएवर आपके साथ रहते? हो सकता था कि वो जब उस समय जाते तो आप वो बर्दाश्त ना कर पाते, क्योंकि आप अपना आज देख रहे हैं और यूनिवर्स आपका कल देख रही है। क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है ना? हम अपना आज देख कर के फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, लेकिन उस चक्कर में हम अपना आज भी बर्बाद कर रहे हैं। और वही सब चीज़ें आप दोनों ने भी की, जिसकी वजह से आपका रिलेशन बिगड़ा। लेकिन अब यूनिवर्स आपके फेवर में है, आपको जो है वो आप जो चीज़ें डिज़र्व करते हैं, वो चीज़ें दे रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे। अरे भई, जब आपने किसी को धोखा दे दिया, उसे छोड़ दिया, आपने अपना फेवर चुना, अपनों को चुना, थर्ड पार्टी चुनी, तो अब क्यों पीछे मुड़कर देख रहे हैं? बढ़ जाइए ना आगे। कहते हैं कि जब इंसान तरक्की कर रहा होता है, तो वो किसी के कंधे पर पैर रखकर आगे बढ़ता है और फिर उसी कंधे को लात मार देता है। वही चीज़ें आपके पर्सन ने भी की। तो अगर वो इंसान इतना ज़्यादा महान है कि उसे ये लगता है कि जो भी उसने किया अपने बलबूते पे किया, तो वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? वो आगे इसलिए नहीं बढ़ पा रहा क्योंकि कभी भी अगर हमने किसी के साथ गलत किया है, तो हमारी अंतरात्मा हमें धिक्कारती है। तो आज आपके पर्सन को उनकी अंतरात्मा धिक्कार रही है, क्योंकि अचानक आपको ब्लॉक करना आपके लिए शॉकिंग था, लेकिन आपके पर्सन तो पहले से ही प्लान करके चल रहे थे, है ना? रातों-रात तो कोई प्लान बनता नहीं है कि आज रात वो सोए और सुबह उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ऐसा नहीं होता। अगर रातों-रात प्लान बनता तो सुबह तक पैचअप भी हो जाता है। लेकिन जो प्लान धीरे-धीरे बनता रहता है, वो ही सक्सेस होता है, क्योंकि आपके पर्सन ने ये प्लान पहले से ही बनाया होगा, है ना? लेकिन कहते हैं ना कि आप इतना ज़्यादा अच्छा खेलने के चक्कर में कहीं के भी नहीं रहे, तो आपके पर्सन भी कहीं के नहीं रहे। वो आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन आगे नहीं बढ़ पा रहे। कारण यही है कि उन्होंने एक ऐसे इंसान के साथ गलत कर दिया, जो शायद उनके लिए ही बना था। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द डेविल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन की एनर्जी डेविल की तरह होती चली गई। क्यों होती चली गई? क्योंकि उनके ऊपर वर्क कर रहे थे ब्लैक मैजिक, स्पेल वर्क और भी बहुत सारी चीज़ें। लेकिन कहते हैं कि प्यार का जादू जब चलता है तो सारे जादू फेल हो जाते हैं। तो अगर प्यार का जादू नहीं चला, तो इसका मतलब तुम दोनों में से कोई एक तो प्यार कम करता था, है ना? अगर प्यार दोनों तरफ से एक जैसा होता, तो किसी की भी इतनी हिम्मत नहीं कि वो आप दोनों के बीच में आ जाता। लेकिन अगर आप दोनों के होने के बाद भी थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में आई, तो आपके पर्सन की एनर्जी कहीं न कहीं डेविल की एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, है ना? डेविल की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जब इंसान किसी से फिज़िकली अट्रैक्शन तो रखना चाहता है, लेकिन मेंटली अट्रैक्शन उसका खत्म हो जाता है।
है ना। वो दिल से नहीं सोचता, लेकिन आप फिजिकली जब उसका दिल करता है तो उस इंसान के साथ मिलता भी है, सब कुछ करता है, और उसके बाद वो फिर उसको ब्लॉक कर देता है। कई लोगों के साथ ऐसा होता है मैं कि पहले ब्रेकअप हो गया, फिर पैचअप हो गया, फिर वही सब चीजें हुई, फिर ब्रेकअप। तो ये चीजें क्या है, ये चीजें आपको इंडिकेट कर रही हैं कि आप संभल जाइए, लेकिन आप अपने पर्सन के डेविल की एनर्जी का शिकार हो रहे हैं। अगर एक इंसान गलत हो गया, उसने गलत डिसीजन ले लिया, आप उसे बार बार माफ कर रहे हैं, तो वो इंसान कभी भी सही रास्ता नहीं चुनेगा। माना मुश्किल है, मुझे पता है कि कोई जब किसी से बहुत प्यार करता है और वही इंसान जब उसके बारे में गलत सोचता है तो बहुत बुरा लगता है। इंसान के हाथों से सब कुछ चला जाता है, क्योंकि हम मेंटली फिजिकली किसी के साथ तभी अट्रैक्ट होते हैं जब हम उससे प्यार करते हैं। और जब उस प्यार में एक इंसान दिमाग लगाना शुरू कर देता है तो दूसरे की हार निश्चित है, और उसे हारने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन एक बार हारने के बाद अगर वो इंसान नहीं संभला तो इसका मतलब उसे अब हारने की आदत डाल देनी चाहिए, क्योंकि अब उसका सेल्फ रिस्पेक्ट मर गया है। एटलीस्ट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो लड़िए गाइस, क्योंकि ये इंसान एक बार गया, दो बार गया, तीन बार गया, आप बार 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 आप फिजिकल अट्रैक्शन देख रहे हैं, फिजिकली अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप कमजोर हैं, है ना। आप दिमाग मत लगाइए, लेकिन कम से कम अपने दिल की तो सुनिए। कम से कम ये तो देखिए कि सामने वाला आपको हरास कर रहा है, मेंटली हरास कर रहा है, फिजिकली हरास कर रहा है। तो ऐसे इंसान के साथ रहने से पहले, उसके साथ आगे बढ़ने से पहले एक बार तो आप सोचिए, क्योंकि जब हम किसी से लड़ते हैं तो मैं मानती हूँ कि उसकी जो एनर्जी होती है, जो उसकी बेसिक एनर्जी होती है, वो बाहर आती है ना। आप कभी भी अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं और आप किसी के साथ अगर रिलेशन में है, तो आप देखना कि इंसान गुस्से में सब कुछ सच बोलता है ना। और जब वो सच बोल रहा होता है तब उसमें से कुछ पॉइंट आप देखिए कि उसने आपको किस वे में बोला। जब वो आपसे गुस्सा कर रहा है, आप उसकी आंखों में देखिए, आप देखिए कि उसकी आंखें आपके लिए क्या कह रही हैं, क्योंकि जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो सबसे पहले आंखें बोलती हैं, और जब हम किसी से नफरत करते हैं ना तो भी सबसे पहले आंखें ही बोलती हैं। और मैं ये मान ही नहीं सकती कि अगर वो इंसान आपके साथ रहा और आप उसकी फीलिंग नहीं समझ पाए, और आज आप ये सोचते हैं कि अचानक उसने आपको छोड़ दिया। अचानक नहीं छोड़ा, अचानक आपको समझ में आई, क्योंकि आप प्यार में अंधे थे, लेकिन आपके पर्सन आपको फिजिकली अट्रैक्शन की वजह से यूज कर रहे थे। और अगर ऐसा था तो आपको आज भी जाग जाना चाहिए, क्योंकि आपके पर्सन एक नहीं कई सारे प्लान बनाकर बैठे हैं, और इस प्लान में वो अकेले शामिल नहीं है, बल्कि उनकी फैमिली और ये थर्ड पार्टी भी इन्वॉल्व होगी। क्यों? क्योंकि थर्ड पार्टी अपने मजे लूट रही है, थर्ड पार्टी अपना फायदा देख रही है। थर्ड पार्टी को ऐसा लगता है कि अगर दो लोग अलग होंगे तो इसका बेनिफिट उसको होगा, और आपने वही चीजें की जो थर्ड पार्टी चाहती थी। और जब ये सब चीजें खत्म हो गई तो आज आप यूनिवर्स को ये समझा रहे हैं कि यूनिवर्स ने गलत कर दिया। यूनिवर्स ने गलत नहीं किया, यूनिवर्स आपको इंडिकेट करती रही, आपको समझ में नहीं आया, राइट। अब यूनिवर्स फिर भी आपके फेवर में है। क्यों है फेवर में? क्योंकि यूनिवर्स को पता है कि आप प्यार में अंधे ही नहीं है, गूंगे बहरे भी हैं, है ना। गूंगे बहरे भी हैं, और आज तो आप लंगड़े भी हो गए हैं, आप चल ही नहीं पा रहे हैं, आप अपने हाथों से कोई काम ही नहीं कर पा रहे, आपके हाथों से कोई अच्छे काम नहीं हो रहे। इसका मतलब आप अपने आप को खत्म कर चुके हैं। और कहते हैं ना कि जब इंसान अपने आप को खत्म कर देता है तब उसका एक नया जन्म होता है, रीबर्थ होता है ना। तो हो सकता है कि यूनिवर्स आपका रीबर्थ कर रही है। ये भी हो सकता है कि कहते हैं ना कि प्यार, अगर आपको सच्चा प्यार एक बार आपको नहीं मिला तो आप क्या सोचते हैं, आपके दिमाग में मेंटालिटी बैठ जाती है कि यार अब मुझे ये चीजें नहीं मिलेंगी। यार आपको मिलेंगी, आपको इसलिए मिलेंगी क्योंकि आप प्यार में सच्चे थे, आपने किसी को धोखा नहीं दिया। किसको नहीं मिलेगा? जिसने आपको लात मारी, उसको जगह जगह लात खानी पड़ेगी। क्यों खानी पड़ेगी? क्योंकि उसने आपके मासूम दिल को, आपके दिमाग को, आपके शरीर को हरास किया है, और इस हरासमेंट की सजा सिर्फ ऊपर वाला ही दे सकता है, आप नहीं दे सकते। आपको सब चीजें यूनिवर्स को सरेंडर कर देनी चाहिए। और यकीन मानिए, जब हम यूनिवर्स की शरण में चले जाते हैं और यूनिवर्स को अपना प्यार सरेंडर कर देते हैं तो हमें बहुत सुकून मिलता है।
क्यों मिलता है सुकून? जैसे हम अपनी बचपन में अपनी माँ की गोद में जाकर सुकून महसूस करते थे, किसी से भी लड़ लेते थे, है ना? झगड़ लेते थे, पिट लेते थे और उसके बाद जब हम अपनी माँ की गोद में जाते थे, तो हमें एक तसल्ली होती थी कि यहाँ हम सेफ हैं। तो यूनिवर्स भी आपकी माँ है। अगर आप उन्हें सरेंडर कर देंगे, उन्हें ब्लेम मत करिए, उन्हें सरेंडर कर दीजिए। अगर आप उन्हें सरेंडर कर देते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ कोई एक मामूली इंसान गलत कर जाए, राइट? और अगर आपके साथ आपको लगता है कि आपके साथ फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा था, तो प्लीज़ अवेयर हो जाइए, क्योंकि आपके पर्सन को अब कर्मा मिलने वाला है। उन्होंने जो प्लान बनाए अब उनको रिटर्न मिलने वाले हैं, क्योंकि आपके पर्सन को आ रही है अब आपकी याद, क्योंकि वो आपके साथ फिजिकली अट्रैक्ट रहे हैं, है ना? तो अब उनको आपकी याद आ रही है, वो आपके साथ फिर पैचअप करना चाहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि अब थर्ड पार्टी के साथ उनकी नहीं बनेगी, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला किंग ऑफ कप का कार्ड, जो दिखाता है कि आपने इस इंसान की इतनी केयर की कि वो इंसान आपसे दूर ही नहीं जा सकता, और इसे ही कहते हैं सच्चा प्यार। आपने किसी से प्यार किया, स्वार्थ में नहीं किया, आपसे जो होता है आप करते जाइए। प्यार में लेन देन नहीं होता, प्यार में इक्वल सेटिस्फेक्शन होता है ना? प्यार में पैसों का लेन देन, स्वार्थ का लेन देन नहीं होता। प्यार में इक्वल गिव एंड टेक होता है कि हमने जितना प्यार किया, बदले में सामने वाले ने हमें उतना ही प्यार किया। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि एक तरफ से प्यार हो रहा है और दूसरी तरफ से प्यार नहीं हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में इंसान गलत रास्ते पर उतर आता है। अपनी हेल्थ के साथ, अपने लोगों के साथ वो गलत करना शुरू कर देता है, क्योंकि आपने उसे इतना प्यार किया है कि वो आपके प्यार को नहीं भूल सकता। लेकिन अब वो प्यार उसकी कमजोरी बन चुका है ना? आपको उस प्यार को अपनी स्ट्रेंथ बनाना है। अगर आप अपने प्यार को अपनी स्ट्रेंथ बना देंगे ना, तो दुनिया में आपके पर्सन तो क्या, कोई भी आपका मिसयूज नहीं कर पाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपके पर्सन को आपकी केयर, आपका प्यार याद आ रहा है, और आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो उन्हें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है थ्री ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि बड़ी जल्दी आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो किस चीज का सेलिब्रेशन है? इस चीज का कि अगर आपके पर्सन की आपसे बहुत दिनों से बातचीत नहीं हुई है, तो आपसे वो बातचीत करेंगे। अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है, तो आपको अनब्लॉक करेंगे। आपके पर्सन थर्ड पार्टी के चंगुल से निकलेंगे, सही और गलत के बारे में सोचेंगे। आपके पर्सन आपके फेवर में एक्शन लेंगे, क्योंकि आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और ये सेलिब्रेशन यूनिवर्सल है। और अगर आपका रिलेशन यूनिवर्सल है, तो दुनिया की कोई ताकत आप दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं कर सकती। इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस था। आपके पर्सन जो थे वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में करना चाहते थे। आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी आई जिसने स्पेल वर्क किए। आपके पर्सन ने आपको बहुत सपने दिखाए, लेकिन जब पूरा करने की बारी आई तो गोलमोल कर गए। आपने अपने पर्सन के ऊपर बहुत खर्च कर दिया, है ना? आपके पर्सन की मेंटालिटी डेविल की तरह हो गई। आप यूनिवर्स को अपने प्यार को सरेंडर कर गए, और अब आपके पर्सन आगे चाह करके भी नहीं बढ़ पा रहे। आपके पर्सन को आपका प्यार याद आ रहा है। आपके पर्सन बड़ी तेजी से आपकी तरफ आते हुए नजर आ रहे हैं, और आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, क्योंकि प्लान अचानक नहीं बनते, लेकिन अचानक खत्म जरूर हो जाते हैं। और अगर आपके पर्सन के प्लान में ये थर्ड पार्टी थी, तो थर्ड पार्टी को भी उसका कर्मा मिलेगा। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो चलिए ये देख लेते हैं कि आज की जो रीडिंग है वो कौन सी राशि के लोगों के साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट करती है। आज की रीडिंग अर्थ साइन के लोगों के साथ जो है वो पूरी तरीके से रेजोनेट कर रही है। यानी कि जिन भी लोगों के ज़ोडिक साइन साइन टैरोस, वर्गो और कैप्रिकॉन हैं, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर हैं, उनके साथ ये आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा
स्ट्रांगली वर्क करेगी। इसके अलावा अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तो आपके साथ भी करेगी, लेकिन ज़्यादातर इन्हीं लोगों की साथ जो है वो रेजोनेट करेगी। तो चलिए देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड कर रही है। वैसे मैं किसी भी ज़ोडिएक साइन में विश्वास नहीं रखती, यानी कि मुझे किसी राशि के लिए कुछ नहीं कहना है। वो इसलिए क्योंकि प्यार किसी राशि को नहीं देखता, किसी ज़ोडिएक साइन को नहीं मानता। प्यार है तो वो है। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो ये रीडिंग आपके लिए भी उतना ही वर्क करेगी। चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या सजेशन दे रही है। ओके, सोलमेट। मैंने आपको पहले ही कहा कि यूनिवर्सल है आपका जो भी प्यार है, सोलमेट है। आप किसी से भी मिलते हैं तो ऐसे ही नहीं मिलते, उस मिलने के पीछे बहुत सारे रीज़न होते हैं। कोई आपकी लाइफ में आता है तो आप ये सोचते हैं आपसे गलती हो गई, आपने इस उम्र में ये कर लिया, वो कर लिया। जी नहीं, आपकी लाइफ में प्यार का आना या प्यार करने वाले का आना यूनिवर्सल होता है, सोलमेट कनेक्शन होता है, तभी कोई इंसान इतना लंबे समय तक आपके साथ निभाता है। ठीक है? फिर सिचुएशन अगर चेंज होती है और अगर वो चला जाता है, तो ये भी आप मान के चलिए कि उसको वापस लौटना ही पड़ेगा, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन में इंसान को वापस लौटना पड़ता है। हाँ, मोह माया के चक्कर में वो आपको छोड़ सकता है, दूर जा सकता है, लेकिन आपकी लाइफ से नहीं जा सकता। तो चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। मैसेज आ चुके हैं। पहला मैसेज आपके लिए, मेरा इंतज़ार करना, क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है और हो सकता है कि यूनिवर्स उनको उन सब चीज़ों का रियलाइज़ करवा रही है, तो इसलिए आपके पर्सन आपको ये कह रहे हैं कि इंतज़ार करना, क्योंकि ये चीज़ आपके पर्सन को भी पता है कि उन्हें वापस लौटना होगा, राइट? दूसरा है मुझे गलत मत समझो, यानी कि आपके पर्सन अब ये दिखा रहे हैं कि उनका जाना उनकी मजबूरी थी, है ना? और आप उन्हें गलत मत समझना। इसका मतलब है कि जब वो वापस आएँ तो उनको एज़ इट इज़ एक्सेप्ट कर लेना। लेकिन उनके मैसेज से आपको जो है गुमराह नहीं होना है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पर्सन की मेंटालिटी और आपके पर्सन की चाहत क्या है, उसके बाद ही आप अपना डिसीज़न लें। तीसरा मैसेज है, मैं तुमको भूल नहीं सकता। आप तो भूल ही नहीं सकते क्योंकि सोलमेट कनेक्शन है। और दूसरा कि आप उस केयर को कैसे भूल जाएँगे, जब इंसान ने आपके लिए अपना तन मन धन लगाया, उस इंसान को तो आप भूल ही नहीं सकते। ये चीज़ें जो आपने की, वो आपकी अपनी, कहते हैं ना कि ईगो थी जिसकी वज़ह से आप इतना कुछ कर गुज़रे। तो आपके पर्सन जो है वो ये मानते हैं कि वो आपको भूल नहीं सकते, और इसका मतलब ये भी है कि सोलमेट कनेक्शन है, इसकी वज़ह से भी वो नहीं भूल सकते, है ना? तो यही थी आज की रीडिंग। होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहाँ से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।